गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ठीक है। आपको ये बात भी ध्यान रख लेनी है कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश की है, वो कौन कौन सी जो है इसके साथ सीमा टच करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैप देखना है, उसके बाद ये देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन कहाँ कहाँ टच होती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, जो कि नॉर्थ को है, और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है, और जो इधर आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है। वेस्ट और साउथ के बीच में। ओके। और अगर आप किसी को नहीं आए ऐसे लोकेशन देखने, तो ये आपको ऐसे मैप ऐसे थोड़ा सा देख लेना है, सेंटर में रखना है। इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड साउथ में टच करता है और यहाँ पे चाइना टच करता है। ठीक है। और जो किन्नौर है ये 11.50 जो है परसेंट जो है हिस्सा रखता है एरिया के हिसाब से, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल टोटल है उसमें इसका हिस्सा है 11.50%। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो किन्नौर का गठन हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 13 है, और जो लिटरेसी रेट है 1880 है। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है 6401 है, और जो कि टोटल मैंने बता दिया कि हिस्सा रखता है 11.50 रखता है। ठीक है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है टोटल वो है 84,121, और यहाँ पे जो हिस्सा रखता है 1.23%, जो कि 2% भी नहीं, 1.5% भी नहीं है पूरा। तो यहाँ पे जो मेल की है वो है 46,249, और 37,872 जो कि फीमेल की पूरी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और टोटल होता है 84,121। ओके। यहाँ पे जो सेक्स रेशो है वो 819 है, और यहाँ पे जो डेकेड पॉपुलेशन जो वृद्धि रेट है वृद्धि दर है वो है 7.39%। ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा रेड रेड, ये मैंने पहले क्लास ले ली थी बट किसी कारण माइक ऑन नहीं था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई वॉइस, तो फिर से बनाना पड़ेगा। जो भूगोल है यहाँ पर, जो जियोग्राफिकल जो स्थिति है इसकी, किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे है। ठीक है। और जो उत्तरी अक्षांश में इसकी जो है स्थिति है वो है 31 डिग्री से लेके 55 मिनट और 50 सेकंड, और जो 32 डिग्री से लेके 5 मिनट और 15 सेकंड तक है उत्तरी अक्षांश में। और जो पूर्वी देशांतर है वो 75 से लेके जो कि 79 के बीच में है पूर्वी देशांतर में। और जो जास्कर है किन्नौर और तिब्बत के बीच में सीमा निर्धारण करता है। यह ग्रेटर हिमालय में स्थित है, और यहाँ पे सेला चोटी भी यही स्थित है। ठीक है। आपको यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है। और जो किन्नौर और तिब्बत की जो सीमा है पिरचू से शुरू होकर सिपकिला, रेंसो, सिमडोंग और गुमरंग दर्रे से होके गुजरती है। और यहाँ की जो घाटियाँ हैं, जो सतलुज घाटी है, हंगरंटा घाटी है, और ये यहाँ पे हंगराटा है, मैंने यहाँ पे लिखा है हंगराटा। ठीक है। और बसपा घाटी है, और जो कामरू गांव है, यहाँ का कामरू गांव का जो गांव है जो सांगला घाटी में स्थित है। टिडोंग घाटी टिडोंग नदी द्वारा निर्मित होती है। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है जो कि भाभा घाटी में स्थित है। और जो सतलुज घाटी है, सतलुज जो है किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। जो हंगराटा घाटी है स्पीति नदी के साथ स्थित है, जो कि खाव गांव के पास सतलुज में मिलती है। सुनाम या रोपा घाटी रोपा नदी द्वारा निर्मित है। और बसपा घाटी है, इसको ही सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यह घाटी बसपा नदी द्वारा निर्मित होती है, और किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी बसपा घाटी ही है जिसको सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है जो कि भाभा घाटी में ही स्थित है, और जो कामरू गांव है वो सांगला घाटी में स्थित है। ठीक है। जो सतलुज नदी है जिसकी बात कर रहे हैं हम 320 किलोमीटर है,
जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ्लो करती है, 320 किलोमीटर, और इसका वैदिक नाम स्तोत्री है और स्तोत्री इसका संस्कृत नाम है। ठीक है। सतलुज नदी किन्नौर को 2 बराबर भागों में बाँटती है, जो कि सतलुज को तिब्बत में जुंगती और मुक्षुंग के नाम से जाना जाता है। रोपा नदी सियासू के पास सतलुज में मिलती है, और जो सतलुज की किन्नौर में जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कसांग, तैंती, यूला, मुलगुन, स्पीति, बसपा। ठीक है। और यहाँ की झीलें हैं नाको, जो कि हंगांग तहसील में स्थित है, सोरंग जो कि नीचार तहसील में स्थित है। वन यहाँ पे जो कि नियोजा वृक्ष है, पूरे देश में केवल किन्नौर में ही पाया जाता है। और यहाँ पर जो गर्म पानी का झरना है वो टापरी में है। और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रूपी भाभा, लिप्पा, अशरंग, रक्षम, चितकुल। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मध्यकालीन का इतिहास जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए।